नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? हाँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती, इसलिए उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। और जैसे कि मैं बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मेरे घर के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी थी कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और मेरे को अपने मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं। वो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ समेत मिटाएंगे, जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वत, ये सब जो है ना, उस सबको हटाएंगे और सतयुग जैसा समय स्थापित करने वाले हैं। और मेरे को 2016 में भी मिलने वाला है, ये भी बताया था। क्या आपको समय की जानकारी थी? आपको जो महापुरुष जिसके बारे में आप बचपन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब मिलेंगे? क्या आपको कोई जानकारी थी? बस समय पता था और पूर्ण परमात्मा है ऐसे करके पता था। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त जो गुरु है ना, वो लोग कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझते थे, तो मैं कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझकर उसकी भक्ति करने लगी। कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती थी। स्कूल जाती थी तो उसके अपने बस्ते में छिपा कर ले जाती थी और देखती थी। स्कूल के जो हमारे सर मैडम हैं, उन लोगों से भी ज्ञान चर्चा करती थी कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने वाले हैं ऐसे करके, तो सभी से करने लगती थी। हमारे स्कूल के जो मेरे सहेली लोग थे, वो लोग बोलते थे कि आप संत के जैसे बोला करते हो, बिल्कुल संत के भाषा में बोलते हो, ऐसा करके मेरे को बोलते थे। और मैं बोलती थी कि जो कबीर साहब के जो दोहे हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आते थे। और ज्ञान चर्चा भी कबीर के दोहे में ही किया करते थे हम लोग स्कूल में। गायत्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रामायण का पाठ करती थी, गीता का, बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देवताओं की। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? वो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद कॉलेज से आई और वो सर मेरे से कम परसेंट वाले को दिए थे फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते कृष्ण, अगर पूर्ण परमात्मा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत रोए हम बहुत। जैसे कि मैं कोई अगर मार्ग में चलती थी तो दूसरे जो चले हैं तो उसी मार्ग में कुछ नहीं रहता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मार्ग में तो बहुत काटा सा था। तो मैं जस्ट आई कॉलेज से, इसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, 90 नाखून और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरी मम्मी को बोली कि मम्मी एक आए थे एक संत, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेती थी, लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो उससे भी मैं भी नाम दीक्षा लूंगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो संत रामपाल, तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था। जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसी प्रकार मेरी आत्मा ने भी गवाही दिया, तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नाम डाल लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुंचे काली रंजन के लोग, काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको, ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठाकर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलुग जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलुग जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है। और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूंगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसा करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महासी रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहां गए, उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहां पर। उसके बाद वहां प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहां का, बहुत ही खराब था, मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काली रंजन। तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहां से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना, तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखे। नर्क लोक में ना काली रंजन तपस्या में सभी जीवों को भूल रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांधकर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा ये लोग मेरी भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा जी पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूरा अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी राम देवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएं थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे वहाँ के पेड़ इतने लतपथ थे, मैं देखकर बोली कि जमीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो खराब होगा, जमीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज खराब नहीं होता ऐसा करके बोले।
उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरी मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ ली है क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना, ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या होगा था तेरे को, ऐसा करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ था वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं, करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी अचरज वाली बात है बहन जी कि लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पे कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई। इसी तरह का नज़ारा वो भी सतलोक में देख करके आए हैं और वो आकर के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो लोग ये मानते हैं कि सतलोक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है या स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नरक भी है और उससे ऊपर सतलोक है पूर्ण परमात्मा का, जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता इस संसार में।